गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है 6 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन क्या ऑब्ज़र्व करते हैं हम? 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, इम्पोर्टेंट दिन है, याद रखना। सबसे पहले तुम्हें पता ही होगा कि अस्थमा होता क्या है ना, जिसमें हमारी जो विंड पाइप्स है ना, तो वो स्वेलन हो जाती है। तो हमको ना ब्रीथ करने में, हमको सांस लेने में ना दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो अस्थमा होता है। तो ये डे किस लिए ऑब्ज़र्व करा जाता है? ताकि अस्थमा के बारे में ना अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और लोगों को बताया जा सके कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसकी कि जिनमें ये हो सकता है ना, और लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करा जा सके इस कंडीशन से डील करने के लिए। ठीक है, इस साल का थीम क्या है? मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। ठीक है, थीम याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स न्यूज़ से है। तो अभी भुवनेश्वर में सुपर कप हो रहा था 2025 का। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में। तो वहाँ पे FC गोवा ने विन किया है कलिंगा सुपर कप। ठीक है, डिफीट किसको किया? जमशेदपुर FC को। ठीक है, याद रखना कहाँ हो रहा था? भुवनेश्वर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो वो कहाँ होने वाला है? वो तेलंगाना होस्ट करने वाला है उसको। तुमने वीडियोस भी देखी होंगी इंटरनेट पे, ऐसे वायरल हो रही है ना। तो जो सब कंटेस्टेंट्स हैं ना बाकी कंट्रीज़ के भी, तो वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। ठीक है, वो 10 मई से होगा स्टार्ट। याद रखना, तेलंगाना होस्ट कर रहा है मिस वर्ल्ड पेजेंट। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है केरला का जो कोझिकोड है, तो उसको रिकॉग्नाइज करा है किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या? एज ओल्ड एज फ्रेंडली सिटी। इनकी ना एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो उस लिस्ट में कोझिकोड भी शामिल हो गया है एज ओल्ड एज फ्रेंडली सिटी, क्योंकि इस सिटी में ना बहुत सारा काम हुआ है ओल्ड एज पीपल के लिए। जैसे हमने पढ़ा था अभी, उनको डिजिटल इंडिपेंडेंट बनाना है ना, डिजिटल इंडिपेंडेंट। तो ऐसे तो वहाँ पे और भी काम हुआ है, तो इसलिए WHO ने इसको रिकॉग्नाइज़ करा है। ठीक है, अब जैसे ये मेंबरशिप कोझिकोड को मिल गई है ना, तो एक नेटवर्क है इन सिटीज़ का। ठीक है, जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ठीक है, ओल्ड एज पीपल के लिए। तो जिनका एम क्या है कि वो एल्डरली जो पीपल हैं तो उनको सपोर्ट कर सके, उनको हेल्प कर सके, ताकि वो हेल्दी रहे, एक्टिव रहें और क्रिएटिव रहें। ठीक है, ओल्ड एज में भी। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक इंडिया का ना फर्स्ट AI डाटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है। ठीक है, उसको छत्तीसगढ़ के CM ने इनॉग्रेट करा है। अब छत्तीसगढ़ के CM ने इनॉग्रेट करा है तो बनेगा कहाँ? ऑब्वियस बात है, छत्तीसगढ़ में बनेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बनेगा इंडिया का फर्स्ट AI डाटा सेंटर पार्क। ठीक है, किस लिए बनाया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, जो ये AI डाटा सेंटर पार्क है ना, ये डिजिटल फाउंडेशन की तरह सर्व करेगा स्टेट की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने में। ठीक है, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें क्या है कि बहुत मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करेगा। जैसे कभी भी कोई सिटी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उससे क्या होता है? उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना बहुत। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी बहुत सारी जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो क्रिएट करेगा। किन के लिए?
जैसे छत्तीसगढ़ में हमें पता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे बहुत है, उनके लिए, वहाँ की यूथ के लिए, और जो फार्मर्स हैं छत्तीसगढ़ के उनके लिए, ठीक है। उनको एक AI पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या एजुकेशन हो गया, तो ऐसे सेक्टर्स में उनको AI पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक हमारे इंडिया ओरिजिन का ही बच्चा है। इंडिया ओरिजिन का क्या है, इंडियन ही है। इसका नाम है वंदन पटेल। तो वंदन पटेल ये बच्चा जो है वो 7 साल का है। तो इसने अभी एक सोसाइटी ज्वाइन करी है जो कि है लार्जेस्ट हाई IQ सोसाइटी, ठीक है। उसमें इसको ले लिया गया है, ये एक्सेप्ट हो गया है उसमें, और उस सोसाइटी का नाम क्या है, मेंसा इंटरनेशनल, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हाई IQ सोसाइटी, ठीक है। कौन सी है ये, अमेरिकन सोसाइटी है, ठीक है, याद रखना। तो वंदन पटेल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी अंगोला बना है 123rd मेंबर, ठीक है, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अंगोला ने साइन कर लिया है ये एग्रीमेंट, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कहाँ पे साइन किया है, न्यू दिल्ली में किया है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि ग्लोबली काम करती है ताकि सोलर ग्रोथ हो सके। कैसे, ताकि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है और टेक्नोलॉजी कॉस्ट है उसको रिड्यूस, वो उसका रिडक्शन हो सके, ठीक है। तो इसलिए सोलर ग्रोथ को प्रमोट करती है और उसके लिए काम करती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। जय हिंद।